नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सब नदियों के विषय में। भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे, ठीक है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया है भारत की नदियाँ। दोस्तों, ये दिया है भारत की नदियाँ। आगे क्वेश्चन दिया है भारत की पवित्र नदी कौन सी है? ये आपकी गंगा नदी है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला दिया है भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। आगे दिया हुआ है कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। तवा की सहायक नदी है, ये नर्मदा नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? ये दामोदर नदी कही जाती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ये आपका नर्मदा नदी बहती है। आगे दिया हुआ है आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? ये आपको गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये गोदावरी नदी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपका गंगा नदी है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे दिए पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु व ब्रह्मपुत्र की नदी। सिंधु की 2880 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है। ठीक है। अगला दिया है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? ये आपको गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका कोसी नदी है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? ये आपका नर्मदा नदी करती है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ये आपका ब्राह्मणी है। वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? ये आपका गोदावरी नदी है। ठीक है। आगे दिया हुआ है इंडो ब्रह्मा। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी। क्या है ये? पौराणिक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? वो गंगा नदी पर है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ये आपका मध्य प्रदेश में होता है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? ये आपका राजग सरकार के शासनकाल में जो है राजग सरकार के शासन काल में हुआ था। ठीक है। आगे दिया हुआ है आपका कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ये आपका ताप्ती नदी से। ठीक है। कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ, जो कि सिंधु है? ठीक है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने परसेंट जल का प्रयोग कर सकता है? ये आपका 20% कर सकता है। ठीक है। प्रायद्वीपी नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है एवं वैगाई है। ठीक है। आगे दिया है कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
ये आपका पतंगगंगा, पतंगगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपका कृष्णा नदी की है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दक्षिणी भारत के पठारीय प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ये आपका नर्मदा नदी करती है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपका चंबल नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, दिया है भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? ये दक्षिण की ओर। ठीक है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? ये आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं? ये आपका देवप्रयाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला की नदी प्रणाली से विभाजित होती है? ये आपका चंबल एवं साबरमती। ठीक है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? ये कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? ये सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र निकलती है। ठीक है दोस्तों, डेली ही ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।